ब्यो पर्पल फेस्ट जम्मू के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते हम सबके बीच में शोभा बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सम्मानीय मनोज सिन्हा जी, यहाँ के सांसद महोदय जी, सम्मानीय जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यपाल जी के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, शीतल नंदा जी, राजीव शर्मा जी, ब्रिज सिंह जी, सभी उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारीगण और जिनके लिए इस गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे हमारे सभी दिव्यांगजन युवा साथियों बहनों, कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं अगर व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंच पाता, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता के चलते और फ्लाइट के कई अनेक घंटे लेट हो जाने के कारण मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन मैं कार्यक्रम को प्रारंभ से देख रहा हूं कि जिस उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, ऊर्जा के साथ में वहां पर इस कार्यक्रम में ब्यो पर्पल फेस्ट में जम्मू कश्मीर के और बाहर से प्रतिभागीगण इसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं, वो बड़े ही प्रतिकूलता के बावजूद भी उनके मन में बड़ा उत्साह का भाव है, उमंग के साथ में वो इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। और आदरणीय उपराज्यपाल जी की गरिमा में उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता सर्वविदित है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच को लगातार बढ़ाने की दिशा में अनेक कदमों को उठा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 86 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय कोष का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रासंगिक कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो कि सरकार की किसी भी बजटीय सहायता योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसी क्रम में मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के बीच में जागरूकता एवं समरसता पहुंचाने के लिए पर्पल फेस्ट के आयोजन का निर्णय लिया गया एवं प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कराने हेतु मंत्रालय के द्वारा निधि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया था। इस आलोक में उत्तर क्षेत्र के जम्मू में आयोजित किए जा रहे इस पर्पल फेस्ट के लिए मंत्रालय के द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। यह 2 दिवसीय समावेशी पर्पल उत्सव, इस पर्पल उत्सव से जम्मू कश्मीर में ये अभी तक के इतिहास में जम्मू कश्मीर में अपने तरह का पहला और देश में गोवा के बाद यह दूसरा आयोजन है। यह एक ऐसा उत्सव है जो तरह तरह की विविधता को अपनाता है। दिव्यांगजनों के अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हैं, तो छिपी हुई प्रतिभाओं को अपनी क्षमताओं के अनुरूप बहुरूप प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करता है। मैंने यहां देखा था कि माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा खेलों का जब शुभारंभ किया गया और यहाँ पर खेल प्रारंभ किए गए, तो उन खेलों में हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने बड़ी उत्साह ऊर्जा के साथ में न केवल भाग लिया, बल्कि इस बात को प्रदर्शित किया उनके अंदर जो है प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कार्यक्रम के प्रारंभ में भी जिस तरह से बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, वो इस बात को बताता है कि इनके अंदर चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, विविध क्षेत्रों में इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का जिम्मेवारी समाज की है। केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अकेले प्रयासों से इसको बल नहीं मिल सकता है। इसमें जब तक समाज की सहभागिता नहीं होगी, हमारे सामाजिक संगठनों की, हमारे एनजीओ की प्रतिभागिता जब तक नहीं होगी, तब तक सही मायने में जो लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा अंतिम लक्ष्य तक पहुंच करके और सारे दिव्यांगजनों को इस के साथ में आयोजन के साथ में जुड़ना, उनको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित गणमान्यजनों और जम्मू कश्मीर के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि वह दिव्यांगजनों के लिए और अधिक समावेशी वातावरण बनाने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। यह दिव्यांगजनों के साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प से भरे मन को प्रदर्शित करने का जम्मू कश्मीर में एक प्रयास है। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का प्रयास, उन्हीं प्रयासों में दिव्यांगजनों को भी सशक्त बनाते हुए 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश को
आत्मनिर्भर बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं, उस विजन में दिव्यांगजनों का भी, हमारे दिव्यांगजन का भी योगदान जुड़ सके, उसके लिए पर्पल फेस्ट जैसे आयोजनों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक और जहां खेल की गतिविधियों को आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, वहीं पर इस आयोजन में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों को वितरण करने का भी कार्यक्रम किया गया। हमारे दिव्यांगजनों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने के लिए शाम को बताया गया, जैसा प्रीति नंदा मैडम ने बताया, सीतानंदा मैडम ने बताया कि शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाने वाला है। 2 दिन तक के आयोजन चलने वाला है, जिसमें दिव्यांग प्रतिभागियों के द्वारा सांस्कृतिक प्रतिभाओं को भी प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को भी बढ़ाने में दिव्यांगजनों की सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में भी यह जम्मू कश्मीर का जो हमारा पर्पल फेस्ट है, ये मील का पत्थर साबित होगा। मुझे बताया गया है कि इस उत्सव में सहायक उपकरणों के वितरण में व्हील चेयर के साथ साथ और अन्य गेमों के साथ साथ क्रिकेट, दृष्टिबाधितों के लिए भी क्रिकेट, स्टैंडिंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दौड़, कैरम, शतरंज, जूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ऐसी अनेक खेल प्रतियोगिताओं, फैशन शो, प्रतिभा खोज, प्रदर्शनी, लाइव एक्टिविटी, कॉर्नर, दिव्यांग अचीवर्स का जो सम्मान किया गया। अभी देखा कि हमारे पैरा जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों का यहाँ पर सम्मान किया गया। जब इस तरह के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का ऐसे आयोजनों के माध्यम से सम्मान किया जाता है, तो इससे हमारे प्रदेश के साथ ही साथ देश के बाकी राज्यों के भी हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को भी एक प्रेरणा मिलती है। जैसे आपने देखा कि टोक्यो के ओलंपिक में इस बार 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 19 हमारे दिव्यांग खिलाड़ी मेडल जीत के आए, जबकि इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें मात्र 19 खिलाड़ी गए थे और 4 मेडल जीत के आए थे। लेकिन इस बार के पैरा ओलंपिक में हमारे देश के 54 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया और 19 मेडल जीत के आए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ग्वालियर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से और दिव्यांग खेल परिसर स्टेडियम वहां पर बनाया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों को खेल के लिए वहां पर आवास की सुविधा और तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए खेल के कोर्टों का वहां पर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें विशेष कोचों की व्यवस्था की जा रही है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को, दिव्यांग खिलाड़ियों को वहां पर प्रशिक्षण दिया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर हम बाहर से भी, और कोचों की आवश्यकता पड़ी तो उन कोचों से भी उन खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोचिंग की व्यवस्थाएं कराएंगे। दिव्यांगों के जीवन में सुगम्यता लाने के लिए एक और जहां सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है, सुगम्य भारत अभियान के साथ साथ हमारे दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास के भाव को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा तरह तरह की जो चीजें बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको ई कॉमर्स के साथ में जोड़ना, ताकि एक राज्य का दिव्यांगजन अपने द्वारा निर्मित वस्तु को दूसरे राज्य में भी भेज सके। और जब वो दिव्य कला मेले में जाता है, अभी हमने लगभग 10 दिव्य कला मेलों का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में उन दिव्यांगजनों को वहां पर आने जाने की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं, प्रदर्शनी में स्टॉल उपलब्ध कराते हैं और इससे दिव्यांगजनों के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव बढ़ रहा है। दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे दिव्यांगजनों में तरह तरह की जो कला की शक्तियां होती हैं, वो दिव्य कला शक्ति के आयोजन के माध्यम से दिव्यांगों की छिपी हुई प्रतिभाओं को, उनकी इस मनोभाव प्रस्तुतियों को इस दिव्य कला शक्ति के माध्यम से समाज और देश के सामने लाना, उसको अवसर उपलब्ध कराना। यह दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति दिव्यांगजनों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर उनके जीवन में लेकर आ रहे हैं। माननीय कल दिल्ली में और दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की मीटिंग थी। उस दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड में देश भर के विभिन्न अंचलों से जो उसके सदस्य आए थे, उन्होंने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में कैसे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राज्यों के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको एक दूसरे के साथ साझा करने का काम उसमें किया गया। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने इस पर्पल फेस्ट में को सफल बनाने में जो अपना जो योगदान दिया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैंने देखा कि जो पर्पल कलर होता है, ये पर्पल कलर जीवन में एक उमंग लाने वाला कलर होता है। यहाँ पर मैंने देखा कि पूरा वातावरण जम्मू कश्मीर का जिस स्थान पर ये विश्वविद्यालय के परिसर में इन पर्पल गेमों का आयोजन किया जा रहा है, पूरा परिसर जो है
काफी मनमोहक और आकर्षक लग रहा है। और वहां पर जो भाग लेने के लिए हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए आए हुए हैं, उनको भी अच्छा अनुभव हो रहा है कि शासन के द्वारा जो हमारे लिए ये पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला अवसर है जब इस तरह का पर्पल फेस्ट का आयोजन करके दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया। अनेक अवसरों पर माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा दूरभाष से जब चर्चा होती थी, तो वो जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजनों के लिए एक और जहां उनके लिए सहायक उपकरणों को वितरण कराने के लिए सैचुरेशन की बात करते थे कि हमारे यहाँ जो है ना, हमारे जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने में मंत्रालय का सहयोग मिलना चाहिए। मैंने देखा उनके अंदर जो पीड़ा का भाव, दर्द का भाव कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे दिव्यांगजन हैं, कैसे उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से भी अनेक दिव्यांगजनों को ट्राई मोटराइज गाड़ी प्रदान की गई। देश भर के सभी राज्यों में और सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। मैंने देखा कि वो ट्राई मोटराइज साइकिल उपलब्ध होने के बाद दिव्यांगजन आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उसका काफी लाभ ले रहे हैं। मैंने अनेक दिव्यांगजनों को ऐसा देखा कि उस पर वो बेकरी का सामान रखकर सुबह से निकलते हैं और गांव में या शहर की जिस बस्ती में वो रहते हैं, तो वार्डों में जाकर के बेकरी का सामान बेचने का काम करते हैं। अनेक दिव्यांगजनों को देखा कि वो कपड़ों के रेडीमेड कपड़ों की वस्त्र लेकर साप्ताहिक हाट बाजार रुकते हैं। साप्ताहिक हाट बाजारों में वो रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए जा रहे हैं। अनेक दिव्यांगजन उस ट्राई मोटराइज गाड़ी के माध्यम से और प्लास्टिक की दैनिक उपयोग की सामान की चीजों को लेकर गाँव बेचने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से ये ट्राई मोटराइज गाड़ी जहां दिव्यांगजनों के जीवन में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनकर उभर कर सामने आ रही है, वहीं परिवार में और समाज में भी उनके प्रति देश देखने का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण बदल रहा है। भाई जुगल किशोर शर्मा जी ने, हमारे सांसद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को इस बात को एहसास होना चाहिए कि हमारे प्रति समाज अपनापन जो है ना, अपनेपन की भाव से देख रहा है। ये अपनापन का भाव उनके प्रति उनके मन में जागृत होना चाहिए। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने जिस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से और अपनी न केवल वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से और समूचे जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजनों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जो कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, वह वास्तव में काफी प्रशंसनीय है। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि यह उत्सव जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा एवं उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण सहभागिता एवं आत्मसम्मान के साथ में जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने ओलंपिक में एशिया स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल जीत के आए हैं, कोई गोल्ड मेडल जीत के आया है, कोई स्वर्ण पदक जीत के आया है, कोई कांस्य पदक जीत के आया है, ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया गया। इससे बाकी खिलाड़ियों को भी 2 दिन चलने वाले इस पर्पल फेस्ट के आयोजन से एक प्रेरणा लेने में ये हमारा पर्पल फेस्ट काफी सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, वो संघर्ष करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। वो जो आंखों से देख नहीं पाता है, वो जो मुंह से बोल नहीं पाता है, जो पैरों से चल नहीं पाता है, वो जो हाथों से लिख नहीं पाता है, वो जो अपने मुंह से बोल नहीं पाता है, वो जो आंखों से देख नहीं पाता है, ध्यान से सुनना अक्सर वह गुनगुनाता है। वो जो गुनगुनाता है वही जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए पदक जीत कर लाता है। मैं समूचे प्रशासन के लिए धन्यवाद देते हुए और विशेष रूप से हमारे उपराज्यपाल महोदय जी, माननीय मनोज सिन्हा जी के लिए, माननीय सांसद जी के लिए, उनकी गरिमामय उपस्थिति से इस पर्पल फेस्ट में जो उनकी गरिमामय उपस्थिति कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम किया है, मैं उनके लिए विशेष रूप से आभार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।